हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक बेहतरीन ट्रिक, यानी इलेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज चैप्टर से, यानी चुनाव पे आधारित कोई भी प्रश्न आता है आपका, तो एक बेहतरीन ट्रिक आपको बताने वाले हैं कि हर एक क्वेश्चन जो है आपका आराम से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और इस ट्रिक का मजा लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, कहता है किसी चुनाव में 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी उन्होंने अपने मत का प्रयोग जो है नहीं किया, यानी वोट जो है उन्होंने नहीं डाला है। ठीक है, आगे कहता है कि तथा डाले गए मतों का 12.5% जो मत थे वो अवैध घोषित हो गए, यानी जो इनवैलिड वोट हो गए। कह रहे विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, मतलब जो बंदा जीता उसको 60% वोट मिले। आगे कहता है और 420 मतों से विजयी घोषित जो है वो हो गया। तो कह रहा है तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपको बताने होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, आपने प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन की, अभी इस क्वेश्चन को देखा होगा। तो डिफरेंट टाइप से लोग इस क्वेश्चन को कराते हैं, बहुत लंबा चला जाता है क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि जस्ट कुछ स्टेप्स में, यानी 2 लाइन में इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो क्या है वो तरीका, चलिए देखते हैं। आपके पास जितनी भी ये प्रतिशत दे रखी है उनको उठा लाओगे। सर एक दे रखा है हमें 20%, दूसरा क्या दे रखा है दोस्त, दूसरा दे रखा है हमें 12.5%। ठीक है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, बहुत आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर पाते हैं। अगला क्या दे रखा है दोस्त, 60%, अगला दे रखा है हमें 60%। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कहता है 20% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 20% लोग जो है अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। 12.5% जो है इनवैलिड घोषित हो गए, और जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं दोस्त, जीतने वाला जो जीता उम्मीदवार है उसको 60% मिले हैं, यानी जो जीता है उसको 60 मिले हैं। तो भैया हारने वाले को कितने मिले होंगे, सर टोटल 100 होते हैं, तो जो हारा होगा उसको 40% मिले होंगे। यहां तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो रखा था वो उठा के हम यहाँ पे ले आए हैं। चलिए दोस्तों, अब आपने क्या करना है, इस 20% आपको दे रखा है, तो 20% को आप दोस्त क्या लिख सकते हो, सर 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सबको पता है कि 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। अगला क्या करना है, सर 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% को हम दोस्त 1/8 लिख सकते हैं। इतना कर लिया आपने। आप देख रहे हो कि जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मिले हैं और जो हारा है उसको 40% मिले हैं। आपका क्या काम है, आप इन दोनों में अंतर निकाल दोगे। तो कितने का अंतर, 60 में से 40 जाएंगे, 20% का अंतर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त, 20% का अंतर आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको लिख सकते हैं हम 1/5। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपने इतने स्टेप को कर लिया। अब क्वेश्चन करना कैसे है, चलिए वो जानते हैं। तो आपने मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे x, कितने थे दोस्त, x थे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स थे x थे। अब आपने क्या करना है, आपने जस्ट सिंपल सा स्टेप करना है। आपने क्या करना है, ये जो नीचे 5 दे रखा है, इस 5 में से इस 1 को घटा के लिख दोगे। कितना आएगा, सर 4 आएगा, और ये 5 तो आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा ये भी जान लो कि 5 टोटल वोट्स थे, उनमें से एक जो वोटर है, यानी क्या है, मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 5 टोटल वोटर्स थे, उनमें से एक ऐसा मतदाता था जिसने वोट नहीं डाला। ठीक है, 8 टोटल वोट्स थे जिसमें से एक वोट जो है इनवैलिड घोषित हो गया, यानी ऊपर वाला जो है इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। यानी कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना, आपने क्या करना है, यहां भी आपको 8 में से 1 घटा देना है। कितना आएगा दोस्त, 7 आएगा, और 7/8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपके पास ये 1/5 दे रखा है, इसको ऐसे ही लिख लोगे, इसको नहीं करना है इस तरीके से। ठीक है, इसको नहीं घटाना है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा आ गया आपका वैलिड वोट। कितने आ गए, पूरे वैलिड वोट। तो टोटल वैलिड वोट है कितने दोस्त, ये है 420। ठीक है, 420। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करना है इसको, जस्ट आपको क्या करना है, इनको काट लेना है। तो काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। तो आपने क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, यानी 5 पंजे 25 हो गया, 25 दूनी 50, 50 की 60 से मल्टीप्लाई होगी दोस्त, कितना आ जाएगा आपका 3000 जो है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएंगे। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी जो है एकदम सही हो जाएगा। यानी कुछ भी नहीं किया आपने, जस्ट इनको लिखा फ्रैक्शन में, इनको फ्रैक्शन में लिखा, इसको भी फ्रैक्शन में लिखा, इन दोनों का अंतर करके। और क्या किया आपने, 5 में से 1 घटा दिया, 4 ऊपर लिखा, और 5 तो ऐसे ही रहेगा।
8 में से 1 घटाया आपने 7 ऐसे लिखा, 8 आपका ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है, इसमें कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो वैलिड वोट है ही, ठीक है। तो इनको 1/5 को ऐसे लिख लेना और जो भी आपको दे रखा होगा उसको बराबर में लिख लेना, काट पीट कर लेना और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। चलिए दोस्त बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2। यार एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया और विजेता को 60% वैध वोट मिले और 9600 वोटों से जीत हासिल की और मतदाताओं की कुल संख्या आपको बतानी। कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। आप देख रहे हो यहाँ पे दोस्त आपको क्या दे रखा है सर, 20% का हमें परसेंटेज दे रखी है, उठा लाओगे। और क्या दे रखा है दोस्त, और हमें 70% दे रखा है, 70% को भी उठा लाओगे, ठीक है। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। आप जब भी आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा आपको जस्ट यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा। चलिए 20% को मेरे दोस्त आप क्या लिख सकते हो सर, 20% को हम लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं 20 पंजे 100 यानी 1/5 जो है हम इसको लिख सकते हैं। कहता है जीतने वाले उम्मीदवार को जो है 70% वोट मिले हैं, तो भैया हारने वाले को कितने मिले होंगे सर, हारने वाले को 30% मिले होंगे। भाई टोटल तो 100 होता है ना, 100 टोटल होता है, तो भैया 70 तो इनको मिल गए जीतने वाले को और हारने वाले को 30 मिल गए, यानी दोनों में अंतर कितना आया सर, 40% का अंतर आ गया। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 40% को अब लिखना चाहो तो इस तरीके से काट के लिख सकते हो, चेक कर सकते हो। 2 दूनी 4 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, यानी 2/5 जो है इसको लिखा जा सकता है। तो 40% को मेरे दोस्त क्या लिख दोगे, 2/5 जो है आप लिख दोगे। कुछ भी नहीं किया आपने, आपको पता है आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हो जाएगा। चलिए अब क्या करना है मेरे दोस्त, आपने ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स आपने x मान लेने हैं, इसमें से क्या करना है, इसमें से 1 घटा देना है। तो भैया 1 घटाया ऊपर वाला तो 4 आ गया, नीचे वाले को ऐसे ही लिख लेना है। इस वाले में कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि ये जीतने और हारने वालों का डिफरेंस का अंतर है, तो इसको तो आप मेरे दोस्त ऐसे ही लिख लोगे और जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उस वैल्यू को उठा के इनके बराबर रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। चलिए इसको हम काट लेते हैं, ये 4 दूनी 8 हो गया, 8 से काट दो, 8 ही कम 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया दोस्त 1200 आ गया और ये 5 पंजे 25 हो गया। तो आपने दोस्त क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेनी है 1200 की 25 से, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 2 जीरो तो आपकी ऐसी रह जाएंगी, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 5 आ गया, 25 से कम 25, 25 5 30, ठीक है, कितना आ गया 30,000 जो है आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो गया। कुछ भी नहीं किया आपने, इतने टफ क्वेश्चन माने जाते हैं लेकिन आपने देखा कि इसमें आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ परसेंटेज निकाली और आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। फिक्र मत कीजिए, अभी क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है, और टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो उनको भी कर लेते हैं, उनको भी निपटा देते हैं। बहुत ही मजेदार ट्रिक है ये। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो ये भी आपके लिए कुछ नहीं क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिए हैं, तो ये तो आपके लिए कुछ है ही नहीं। कह रहा किसी चुनाव में 12.5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी उन्होंने वोट नहीं डाले, जबकि डाले गए मतों का 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए हैं। कहते हैं यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ हो, यानी वोट प्राप्त हुए हो, तो वह कितने 42 वोटों से विजयी हो गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या आपको बतानी, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जैसा कि मैंने आपको बताया, उठा लो जो भी आपको परसेंटेज दे रखी है, सर 12.5% दे रखा है हमें, उठा लाओगे। और क्या दे रखा है दोस्त हमें, और दे रखा है हमें 20% दे रखा है, इसको भी उठा लाओगे। सर और क्या दे रखा है, और हमें एक परसेंटेज और दे रखी है क्या 70%, इसको भी उठा लाओगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। चलिए दोस्तों अब क्या करना होता था, सर हमें निकाल देनी होती थी इनकी परसेंटेज। क्या निकालनी होती थी दोस्त, परसेंटेज निकाल देनी होती थी। तो भैया अब 12.5% को क्या लिख सकते हैं सर, 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं, किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं। बात करते हैं 20% की। 20% को दोस्त क्या लिख सकते हो सर, 1/5 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो जीतने वाला है, क्या है 70% मत प्राप्त हुआ, किसको प्राप्त हुआ, जीतने वाले को। तो भैया ये तो जीतने वाले का है, तो हारने वाले का कितना रहा होगा सर, हारने वाले का 30% रहा होगा। टोटल कितना होता है, टोटल 100% होता है, तो जीतने वाले को 70 मिल गया, तो हारने वाले को 30 मिला होगा। अब क्या करना होता सर, इन दोनों में अंतर निकाल लेना होता था। अंतर कितने का है दोस्त, अंतर है इसमें 40 का, 70 में से 30 घटा दोगे 40 आ जाएगा, ठीक है। 40% को आप क्या लिख सकते हो दोस्त, सर इसको हम लिख सकते हैं 2/5।
कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है। अब क्या करना होता सर, इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करना है दोस्त, सबको पता है कैसे। सर टोटल नंबर ऑफ वोटर हमने x मान लिए, 8 में से एक ऊपर वाला जो है घटा देना है, तो घटा दोगे 8 में से एक जाएगा दोस्त 7 आ जाएगा, नीचे वाले को आप ऐसे ही रहने दोगे। 5 में से आपने ऊपर वाला घटाया तो कितना आ गया, 4 आ गया, 5 को आप नीचे ऐसे ही रहने दोगे। और जो भी ये आया है जीतने और हारने वाले के डिफरेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं करोगे दोस्त, इसको ऐसे ही लिख लोगे, 2/5 जो है आपने ऐसे ही लिख लिया। और बराबर में आपको कुछ भी दे रखा हो क्वेश्चन में दोस्त, आपको 35-42 दे रखा है तो आप 35-42 जो है लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इतनी सी बात जो है समझ आ गई होगी। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आप काट पीट के से सॉल्व कीजिएगा और जो भी आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जो हमने पहले क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा अलग है। कहता है पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, ठीक है। एक प्रत्याशी को 40% वोट पाने के बाद 10,000 मतों से पराजित हुआ। कुल वैध मतों की संख्या आपको बतानी है, मतलब उसे 40% वोट मिले फिर भी हार गया। वो कितने वोटों से हार गया, 10,000 वोटों से हार गया। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, टोटल मान लोगे, टोटल कितने वोट थे, टोटल सर जो है 100% वोट रहे होंगे, जिनमें से कहता है कि एक को मिले हैं 40%। कितने मिले हैं दोस्त, 40%, एक मतदाताओं को मिले हैं, यानी जो हारने वाला है उसको कितने मिले हैं, 40 मिले हैं। तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे दोस्त, जब 100 में से 40 इधर चले गए तो कितने बचे सर, बचे 60%। कितने बचे दोस्त, 60%। ये कौन है, ये है जीतने वाला। भैया जिसको ज्यादा मिले वो तो जीतेगा ही, यानी इसको 60 मिले तो जीत गया होगा। चलिए अब क्या करना है आपने, कुछ नहीं करना, बिल्कुल कुछ नहीं करना, इन दोनों में निकाल देना है अंतर। इन दोनों में क्या निकाल दोगे दोस्त, इन दोनों में आप निकाल दोगे डिफरेंस। तो चलिए डिफरेंस निकाल लेते हैं इनका। जब डिफरेंस निकालो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 20%। 60 में से 40 घटा देना, 20% आ जाएगा। जो भी ये डिफरेंस आएगा आपका, जो भी ये डिफरेंस आएगा, कितने मतों से जीता, 20% मतों से। यानी डिफरेंस कितने का था, ये कितने मतों से हारा सर, ये हारा है 20% मतों से, यानी इससे तो 20% मतों से ही हारा है। तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जो भी आपको दे रखा है कितने मतों से पराजित हुआ, यहाँ पे वोटों की संख्या में 10,000 से पराजित हुआ, यानी इसको रख देना है 20% को 10,000 के बराबर। ये भी पराजित वाला है, ये भी हारने वाला है, ये भी हारने वाला है, ये भी हारने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब क्वेश्चन को करें कैसे। एक तरीका तो ये है दोस्त, आपका 20% दे रखा है, 100% की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। दूसरा तरीका ये है 20/100 इधर जाएगा तो 100/20 हो जाएगा, तो सॉल्व कर सकते हो। पर एक आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि कैसे करना है। ये 20% की वैल्यू आपको दे रखी है दोस्त, आपको 100% की निकालनी है। आपको क्या करना है सर, जस्ट यहां मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यहां मल्टीप्लाई अपने 5 से की, 20 पंजे कितना हो गया, 100% हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 100% हो गया। जब आपने 5 से यहां मल्टीप्लाई किया दोस्त, तो यहां भी आप क्या करोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना आ जाएगा, 50,000 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर 50,000 आ गया, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो गया, आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुए और 98 मतों से जीता। तो कह रहा है चुनाव में कुल मत कितने पड़े। अब इस बार आपको क्या दे रखा है दोस्त, इस बार आपको दे रखा है कि 68 जो वोट हैं अवैध घोषित कर दिए गए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आपने देखे भी है कि वोटों की संख्या में इस प्रकार से आपको दे देता है कि इतने वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिए गए। बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, जस्ट मान लेना है आपको टोटल जो वोट्स थे वो 100% वोट्स थे, ठीक है। इन दोनों को 2 भागों में डिवाइड कर लेना है। पहले भाग को कहता है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 52% प्राप्त हुआ, यानी जीतने वाले को दोस्त कितने प्राप्त हुए, 52% वोट प्राप्त हो गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हारने वाले को कितने प्राप्त हुए होंगे, हारने वाले को 48% प्राप्त हुए होंगे। 100 में से 52 घटाओगे कितना दोस्त बचेगा, 48 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए
आप देख रहे हो जीतने वाले को 52% मिले और हारने वाले को 48% मिले। तो भैया कितने के अंतर से जीता? जो अंतर था परसेंटेज में वो कितना था? तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो इसमें जो है 4% का अंतर है। 4% का अंतर किसके बराबर है? 4% का अंतर जो है आपका जो भी दे रखा होगा 98 मतों से जीता है, तो 98 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपने पिछले क्वेश्चन में भी सेम किया था। तो दोस्त आप देख रहे हो कि 4% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 98 आ गई। आपको निकालनी कितने की? सर हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% की निकालने का तरीका आपको बताया था, तो कैसे बनेगा 100? सर इसकी 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौके 100 आ जाएगा, यानी 100% की वैल्यू दोस्त कितनी आ गई? ये आ जाएगी। यहां भी आप करोगे 25 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ आपने 25 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों करी? क्योंकि हमें इसे 100% बनाना था। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए इसके मल्टीप्लाई करोगे 2450, 2450 आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या दोस्त? इसने पूछा है कुल कितने वोट पड़े। तो कुछ भी नहीं करना जिसमें कह रहा है कि इतने वोट तो भैया पड़ गए, लेकिन कहता है कि कुछ वोट जो यानी 68 मत जो है अवैध घोषित भी हो गए हैं, तो भैया उनको भी जोड़ लो, क्योंकि पड़े तो वो भी थे लेकिन इनवैलिड कर दिए इलेक्शन कमीशन ने कि ये जो है इनवैलिड वोट है। तो कुछ भी टेंशन नहीं ली, इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपका जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी 2450 में आप क्या जोड़ दोगे? 60 जोड़ दोगे आप। ठीक है, 2450 में 60 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा? यहां जोड़ लेते हैं आपको। 2450 में यदि आप 60 जोड़ लोगे तो कितना आएगा? 0 6 5 11 5, यानी कितना आ गया? 2510 आ गया। यानी कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सॉरी, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सॉरी, यहाँ पे जो है 60 नहीं, यहाँ पे 68 है। 68 जो है तो आपका यहाँ 68 ऐड करोगे तो यहाँ 8 बन जाएगा, यानी 25 18 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो जो इनवैलिड वोट थे यानी 68 जो इनवैलिड वोट थे वो आपको जोड़ देना, जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 68 जोड़ देना, तो आपका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये आज की ट्रिक जो है अच्छे से समझ आई होगी। हर एक क्वेश्चन आपको कराया इस ट्रिक में, तो उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन अब आप जो है एग्जाम में नहीं छोड़ के आओगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है? आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और आपको वीडियो को लाइक करना है। साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे आने वाली आपकी चैप्टर्स की वीडियो जो है कंप्लीट आपको आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।